हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा एंजल वर्ल्ड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में, जो कि शिव भक्तों में बहुत प्रचलित होती है। और अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं। सावन महीने की शुरुआत में ही कांवड़ यात्रा शुरुआत हो जाती है, जिसमें भोले भक्तों का खास उत्साह भी होता है, क्योंकि यह एक अनोखा तरीका होता है शिव जी को प्रसन्न करने का। इसमें शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल को लाने जाते हैं और उसे लाकर शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। लोगों की मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता ऐसी भी है कि पहला कांवड़िया रावण था। जब यह बात समुद्र मंथन की है, जब समुद्र मंथन से विष निकल गया था तो दुनिया में त्राही त्राही हो रही थी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ यानी कि गले में धारण कर लिया था। तब से वे नीलकंठ कहलाए गए थे। इसी वजह से शिव जी के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई। उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तब करने के बाद गंगा के जल से पूरे महादेव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया, जिससे शिव जी उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत में शुरू हुए कांवड़ यात्रा के बारे में पुस्तकों, किताबों और लेखों में भी किया है। हम जानते हैं कि इस यात्रा को कांवड़ यात्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रद्धालु की बांस की लकड़ियों पर दोनों ओर टोकरियां टिकाए हुए जाते हैं और उन्हीं टोकरियों में गंगा जल को भरकर लाते हैं। इस यात्रा में वह कांवड़ को लगातार अपने कंधों पर लेकर यात्रा करते हैं, इसीलिए इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा गया है। और जो भी श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं उन्हें कांवड़िये कहा गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु उस कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये केसरिये रंग के कपड़े पहन के उस यात्रा में भाग लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कांवड़िये बीच रास्ते में रुककर आराम भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन आजकल लोग गाड़ियों पर जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश में भक्तों और श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। सारे रूट्स को डाइवर्ट किया जाता है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। हरिद्वार और ऋषिकेश के दुकानदार अपनी दुकानों में कांवड़ियों के लिए हर उनकी सुविधाजनक चीजें रखते हैं, जिनसे उन्हें कोई परेशानी ना हो। और वहाँ पर ज्यादातर आपको केसरिये रंग की चीजें दिखाई पड़ेंगी, इसलिए वहाँ का वातावरण केसरिया ही केसरिया हो जाता है। सावन शिवरात्रि पर ही कांवड़ यात्रा का वह पावन गंगा जल चढ़ता है। सावन के चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु और कांवड़िये अपने पास के शिव मंदिरों में जाकर शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। इस साल की कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी, तो आप सब भी पूरी श्रद्धा के साथ इस कांवड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आगे और श्रद्धालुओं तक भी ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।